सोचिए, अगर आपका दिमाग कुछ समय के लिए काम करना बंद कर दे तो क्या होगा। मैं आपको बताता हूं कि अगर दिमाग आपका करना बंद कर दे तो आप ना तो कुछ सोच पाओगे, ना तो कुछ चीज को फील कर पाओगे, और ना ही किसी भी तरीके का मूवमेंट रिप्रेजेंट कर पाओगे। यानी कि ह्यूमन बॉडी का सबसे पावरफुल कंट्रोल सिस्टम अगर कोई है तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। मतलब ब्रेन और स्पाइनल कार्ड मिल करके हर थॉट, हर मूवमेंट, हर तरीके के रिस्पॉन्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, और क्यों लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ASB बायोलॉजी क्लासेस, जहां पर आपको पढ़ाया जाता है NCERT लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट से लेकर के क्लियरिटी तक। चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। समझते हैं हर एक पॉइंट को कॉन्सेप्ट से लेकर के क्लियरिटी तक। तो यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि केंद्रीय तंत्र का तंत्र, जो बना होता है आपका ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड का। ठीक है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो ब्रेन प्लस स्पाइनल कार्ड का बना होता है। ब्रेन प्लस स्पाइनल कार्ड का ये बना होता है, इसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लाइंस में लिखा गया उसको समझेंगे, डायग्राम को समझेंगे, और एक एक चीज़ों को आपको याद कराते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, द ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। यानी कि इंसान की जो ब्रेन होती है ना, इंसान की अगर हम ब्रेन होती है, उस ब्रेन की जो कंपेरिजन है वो कंप्यूटर के CPU से किया गया है। बिकॉज कंप्यूटर का जो CPU होता है उसको हम प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। बिकॉज कंप्यूटर की सारी चीज़ें जो स्टोर होती है, जो सारे कैलकुलेशंस होते हैं, वो CPU के अंदर ही किया जाता है। यानी कि इसी तरीके से जो हमारा ब्रेन होता है वो हमारे बॉडी के सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, सारे प्रकार के कैलकुलेशन को करता है, हमें क्या करना है, कब किसका रिप्लाई करना है, कौन सा मूवमेंट करना है, ये सारी चीज़ों का निर्धारण, कंट्रोल हमारे ब्रेन के द्वारा ही होता है। इसलिए इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। एंड एक्ट द कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, और ये क्या करता है, एक्ट करता है, कार्य करता है कमांड करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए सिस्टम को। इट कंट्रोल्स द वॉलेंट्री, यानी कि ये क्या करता है, वॉलेंट्री मूवमेंट। वॉलेंट्री मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि जब हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम अपना हाथ फैला देते हैं, जब हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हाथ को सिकोड़ लेते हैं, जब हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम उठ लेते हैं, बैठ लेते हैं। तो ये क्या होती है, हमारी वॉलेंट्री मूवमेंट होती है। एक शब्द में अगर हम कहें बेटा तो वॉलेंट्री मूवमेंट का मतलब ये होता है कि हम अपने इच्छा के अनुसार के जो भी कार्य करना चाहते हैं वो कर लें, तो उसको हम कहते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट। बैलेंस द बॉडी, यानी कि आपकी बॉडी को बैलेंस करने का काम करती है। फंक्शनिंग ऑफ वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो कुछ इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स होते हैं उनको भी फंक्शन करवाने में मदद करती है, जैसे कि लंग्स, हार्ट, किडनी, इन सभी चीज़ों को भी मदद करती है करने के लिए काम को। ठीक है, थर्मो रेगुलेशन, यानी कि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने की काम करती है, यानी कि बॉडी में कब गर्मी की ज़रूरत होती है या गर्मी ठंडी का एहसास दिलाने का काम करती है। साथ ही साथ जो हमारा ब्रेन होता है वहाँ पर कुछ ऐसे पार्ट पाए जाते हैं जिस वजह से हमको पता चलता है कि भाई भूख लगी है, प्यास लगी है, या अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे चीज़ों को ये कंट्रोल करने का काम करता है, जैसे कार्डियक रिदम। ठीक है, यानी कि हमारे हृदय की 24 घंटे की जो धड़कन होती है उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एक्टिविटी ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड ह्यूमन बिहेवियर, और ये कंट्रोल करता है हमारे बॉडी के अंदर सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स को और ह्यूमन की बिहेवियर को। कभी कभी अगर हम बताते हैं आपको तो ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे भी पार्ट होते हैं जो आपके प्यार, घृणा, प्रेम, इश्क, मोहब्बत जैसी सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, तो आगे अगर हम बात करते हैं तो आपको लगता है कि जो आपका प्यार होता है, जो आपको इश्क होती है, मोहब्बत होती है, सच्चा प्यार जो होता है वो आपका दिल करता है। तो बेटा आपका जो दिल करता है वो कभी भी सच्चा प्यार नहीं करता है, क्योंकि भाई दिल के अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं होती। जो भी चीज़ें होती हैं प्यार मोहब्बत वाली, सब चीज़ें उठती हैं आपके ब्रेन से, क्योंकि आपका जो ब्रेन होता है वही कंट्रोल करता है। आपके दिमाग में अगर किसी इंसान के लिए बन गया कि वो इंसान हमारे लिए अच्छा है तो वो जीवन भर वो आपके लिए अच्छा ही होगा। अगर आपके दिमाग ने कह दिया कि हाँ ये प्यारा है तो आपको वही प्यारा लगेगा, भले ही
वो एक काली नागिन के जैसी ही ना हो। और आपके दिमाग ने कह दिया कि ये अच्छी नहीं है, भले ही भी उसके सामने ऐश्वर्या राय आ जाए तो उसको वो अच्छी नहीं लगने वाली है। ये सब दिमाग का खेल होता है बेटा, प्यार मोहब्बत कुछ भी नहीं होता है, बस सारी की चीज़ें दिमाग की होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, इट इज आल्सो साइट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ वर्जन। ठीक है, विजन, यानी कि बात करते तो ये हमारे विजन का भी प्रोसेसिंग होता है, यानी कि जो कुछ भी चीज़ें हम देखते हैं तो हमारे रेटिना पर जाकर के इसका अपोजिट इमेज बनता है, यानी कि उल्टा इमेज बनता है, और दिमाग जो अनुभव करता है उसके द्वारा क्या होता है, वो सीधा हो जाता है। हियरिंग यानी कि सुनने की बात करते हैं, स्पीच यानी कि बोलने की बात करते हैं, मेमोरी यानी कि याद करने की, इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमत्ता की, इमोशन यानी कि जो आपकी भावना होती है, प्यार मोहब्बत वाली भावना, घृणा वाली भावना, और कोई कुछ कह देता है तो तुरंत आपका मुंह बन जाता है, कोई कुछ हंसने वाली बातें कर देता तो आप और हम तुरंत हंस उठते हैं, खिलखिला उठते हैं, या फिर आपके सामने आपका पसंदीदा इंसान आ जाता है तो आप खिलखिला उठते हो कि हाँ हमारा कोई है। और अगर आपके पास से आपका पसंदीदा इंसान जब चला जाता है तो आपके मुंह यूँ सड़े आलू की तरह लटक जाता है। ठीक है, सोच को भी कंट्रोल करने का काम करता है। द ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द स्कुल, यानी कि अगर हम बात करते हैं इंसान का जो दिमाग होता है वो एक हड्डी के बने हुए स्कुल के द्वारा क्या होता है, प्रोटेक्टेड किया जाता है। इनसाइड द स्कुल यानी कि स्कुल के अंदर, जिसको स्कल कहते हैं, खोपड़ी कहते हैं, द ब्रेन इज कवर्ड बाय द क्रैनियल मैनेजेस, यानी कि अगर हम बात करते हैं खोपड़ी के अंदर जो हमारा ब्रेन होता है वो क्रैनियल मैनेजेस के द्वारा क्या होता है, कवर्ड किया रहता है, ढका रहता है। कंस्टिट्यूटिंग ऑफ आवर आउटर लेयर इज कॉल्ड द ड्यूरामेटर, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो सबसे बाहरी लेयर होता है उसको ड्यूरामेटर लेयर कहते हैं। अ वेरी थीन मिडल लेयर इज कॉल्ड द आर्केनोइड, यानी कि इसको जो हमारा देखो जो दिमाग होता है, दिमाग में 3 लेयर पाए जाते हैं, एक आपका क्रेनियल मैनेजेस होता है, ड्यूरामेटर होता है, और तीसरा क्या होता है आपका एचेनॉइड्स होता है। ये 3 लेयर होते हैं। इसके अगर हम बात करते हैं आगे, तो आगे देखो क्या बता रहा है, इसके आगे बढ़ते हैं। एन इनर लेयर, ठीक है, एक इनर लेयर की बात करते हैं तो क्या होता है, पिया मैटर जो होता है आपका अंदर की जो लेयर होती है उसको कहते हैं पिया मैटर। ठीक, आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। तो आपके 3 लेयर कौन कौन से हो गए, 1 2 और ये 3 लेयर होते हैं। द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट, आपका जो दिमाग होता है, हमारा जो दिमाग होता है वो 3 मेजर पार्ट में बटा होता है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में बटा होता है। अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क में बटा होता है। अब चलते हैं हम ब्रेन की स्ट्रक्चर को देखते हैं और यहाँ से सारी चीज़ों को क्लियर कर पाते हैं कि आपका जो ब्रेन होता है वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे बटा होता है। यहाँ पर देखिए आपके ब्रेन की स्ट्रक्चर है, हमारे ब्रेन की भी स्ट्रक्चर सेम सेम होती है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है आपका, ये चीज़ों को ले लेंगे हम एक साथ। ठीक है, इतने चीज़ को लेते हैं, इसको कहते हैं फोर ब्रेन। अब फोर ब्रेन की बात करते हैं बेटा, तो फोर ब्रेन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है उसको समझ लीजिए। फोर ब्रेन के अंदर आपके पास सेरिब्रम आता है, हाइपोथैलेमस और थैलेमस आता है। ये एक मिलकर क्या बनाती है, आपकी फोर ब्रेन बनाती है। उसके आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर जो आपको हिस्सा दिख रहा है बेटा, ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, तो इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, मिड ब्रेन कहते हैं। मिड ब्रेन के जस्ट नीचे अगर आप इस हिस्से को देख पा रहे होंगे तो इस हिस्से को हम कहते हैं पोन्स, क्या कहते हैं, पोन्स। और यहाँ पर क्या होता है, आपका सेरिबेलम होता है, जो आपकी बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम करता है। क्या क्या चीज़ों को कंट्रोल करता है तो इसके बारे में अभी हम आगे बताएंगे। यहाँ पर देखते हैं तो ये आपका मेडुला है। ये सारी चीज़ें मिलकर के देखो, आपका पोन्स, सेरिब्रम और मेडुला मिलकर के हैंड ब्रेन यानी कि पश्च मस्तिष्क का निर्माण करने का काम करती है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि जो आपका फोर ब्रेन होता है वो क्या करता है। तो फोर ब्रेन क्या करता है बेटा, फोर ब्रेन बना होता है सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस का। मिड ब्रेन आपका एक अकेला होता है। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला की बात करते हैं तो ये मिलकर के क्या बनाती है, हाइंड ब्रेन। तो इस तरीके से आपका ये 3 ब्रेन हो गया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन हो गया। और ये आपका क्या हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, जो आगे चल करके बैकबोन में लग जाता है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। ये कार्पस कैलोसम हो गया, जो कि कवर किया जाता है आपके मिड ब्रेन को। और ये आपका सेरिब्रल हेमिस्फीयर हो गया, यानी कि आपके जो दिमाग होती है वो 3 गोलार्धों में बटी होती है। ठीक है, 3 गोलार्धों के अंदर बटी होती है। आई होप आप इस चीज़ को भी अच्छे से कैच कर पा रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं और आगे की पॉइंट्स को हम
समझते हैं तो क्या लिखा गया है। तो यहाँ पर हमने बताया कि जो आपका ब्रेन होता है, हमारा ब्रेन होता है, वो 3 हिस्से में बटा होता है। कौन कौन सा 3 हिस्सा होता है, तो उसका नाम भी आप जान लीजिए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। तो उसी में से आपका नंबर 1 पर पहले पढ़ते हैं फोर ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन क्या होता है, और दूसरी बात हम आपको खुशी की ये बताते हैं कि आज के इस क्लास के साथ ये चैप्टर भी आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाने वाला है। तो फोर ब्रेन की बात करते हैं। द फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। यानी कि जो आपका फोर ब्रेन होता है उसमें क्या होता है, सेरिब्रम पाया जाता है, थैलेमस पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, हाइपोथैलेमस पाया जाता है। अब अगर हम बात करते हैं तो हाइपोथैलेमस जो बेटा होता है वो आपका मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड होता है। थैलेमस की बात करते हैं तो आपके कुछ चीज़ों को कंट्रोल करने का काम करता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्या करता है, देखिए यहाँ पर बात करते हैं। सेरिब्रम फॉर्म्स ऑफ मेजर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो सेरिब्रम होता है वो इंसान के दिमाग का सबसे मुख्य हिस्सा बनाने का काम करता है। और डीप क्लेफ्ट डिवाइड द सेरिब्रम लॉन्गिट्यूडनली इनटू 2 हैवेल्स। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो दिमाग के अंदर पाया जाने वाला एक गहरा खांच जो होता है वो सेरिब्रम को दो लंबे गहरे भागों में बांटने का काम करता है, विच आर टर्म्ड, जो कि बदला होता है एज द लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो आपका सेरिब्रम होता है वो 2 हेमिस्फीयर में बढ़ जाता है, एक लेफ्ट सेरिब्रम हेमिस्फीयर और दूसरा क्या होता है, राइट सेरिब्रम हेमिस्फीयर। यानी कि अगर हम बात करते हैं इसको कहते हैं हम राइट सेरिब्रम हेमिस्फीयर कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, लेफ्ट सेरिब्रम हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से जो आपका सेरिब्रम होता है वो एक गहरे खांच के द्वारा क्या होता है, 2 हैवेल्स में बढ़ जाता है, जिसको राइट और लेफ्ट सेरिब्रम हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं तो द हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर कॉल्ड द कार्पस कैलोसम। यानी कि ये जो दोनों सेरिब्रम हेमिस्फीयर होते हैं वो एक नर्व फाइबर के द्वारा कनेक्ट किए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कार्पस कैलोसम। क्या कहते हैं उसको, कार्पस कैलोसम कहते हैं। द लेयर ऑफ सेल्स विच कवर्स द सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज द कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। यानी कि बात करते हैं एक लेयर जो होता है वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कवर करके रखता है, उस लेयर को हम क्या कहते हैं, उस लेयर को हम कहते हैं बेटा सेरिब्रल कॉर्टेक्स, एंड इज थ्रोन इनटू द प्रोमिनेंट फोल्ड। और ये क्या होता है, प्रोमिनेंट फोल्ड यानी बहुत सारे फोल्डों के द्वारा क्या होता है, कवर होता है। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रेफर्ड टू एज द ग्रे मैटर ड्यू टू द ग्रेस अपीयरेंस। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है वहाँ पर क्या होते हैं, ग्रे मैटर्स पाए जाते हैं, ग्रेस अपीयरेंस, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, ग्रेस कलर के दिखते हैं, ग्रे कलर के दिखाई देते हैं। द न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कंसंट्रेटेड हियर गिविंग द कलर। यानी कि जो न्यूरॉन सेल बॉडी होती है यहाँ पर थोड़ा सा क्या करती है, कलर देती है। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन मोटर जस्ट एक सेकंड दीजिएगा, थोड़ा सा लाइन चेंज हो गया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन मोटर एरियाज। यानी कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होती है क्या करते हैं, चालक एरियाज को रिकॉर्ड करता है। सेंसरी यानी कि संवेदी एरिया, और लार्ज रीजन, और बहुत सारे लार्ज रीजन को क्या करता है, वो कंटेन करके रखता है। आर नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर इन फंक्शन। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है वहाँ पर जो आपके सेंसरी होते हैं और जो मोटर होते हैं वो क्लियरली फंक्शन वाले नहीं होते। दीज रीजन कॉल्ड द एसोसिएशन एरिया। और ऐसे रीजन क्या कहते हैं, एसोसिएशन एरिया कहते हैं। कैसे, जहाँ पर आपके जो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं और जो आपके मोटर न्यूरॉन होते हैं वहाँ पर क्लियरली फंक्शन नहीं होता है, उसको कहते हैं एसोसिएशन एरिया। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉम्प्लेक्स फंक्शन लाइक इंटेंशनरी एसोसिएशन। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, आपके कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे इंटेंशनरी एसोसिएशन हो गया, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन हो गया, बातचीत करने के लिए और याद रखने के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कोई चीज़ को अगर हम ज़्यादा बार पढ़ते हैं तो क्या होता है, वो हमारे सेरिब्रम में चला जाता है। और कोई रात में अगर पूछता है, आपको जगा करके सोए हैं कि भाई क कैसे लिखा जाता है, तो आप तुरंत बता देंगे। या कोई पूछता है क के बाद ख
आता है या ग आता है तो आप तुरंत कहेंगे भाई क के बाद ख आता है ना कि ग आता है, क्योंकि आपने उस चीज़ों को इतने अच्छे तरीके से रिवाइज़ मार लिया है कि वो आपके सेरिब्रम में चला जाता है। तो कहने का मतलब जो भी चीज़ें आप पढ़ते हो अगर वो आपके सेरिब्रम में चला गया तो डेफ़िनेटली आपको अगर 12 बजे रात को भी कोई नींद से उठाकर पूछेगा कि इसका मतलब क्या होता है, तुरंत आप बक दोगे कि भाई जो भी चीज़ें हम अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं वो हमारे सेरिब्रम में चला जाता है। या पूछता है कि फोरब्रेन में कितने ऐसे होते हैं, तो आप बता देंगे बक-बक करके इस सेरिब्रम में सॉरी आपके फोरब्रेन में सेरिब्रम आता है, थैलेमस आता है और हाइपोथैलेमस आता है, ये 3 हिस्सा होता है। तो ये आप चीज़ों को बता पाएँगे आसानी से। आगे हम बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखाया गया है कि 1 सेकंड, हाँ, फाइबर्स ऑफ द ट्रैक्ट इज़ कवर्ड, यानी कि जो इसके जो आपने बताया कि जो हेमिस्फीयर होते हैं, इन हेमिस्फीयर्स के बीच में क्या होता है, थोड़ा-सा गोल जगह पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, नर्व फाइबर पाए जाते हैं। इस नर्व फाइबर की बात करते हैं तो फाइबर्स ऑफ द ट्रैक्ट इज़ कवर्ड विथ माइलिन शीथ, और इसके बीच की जो फाइबर्स होती है वो क्या होती है, माइलिन शीथ के द्वारा कवर होती है, व्हिच कंस्टिट्यूट द इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, जो कि सेरिब्रम के हेमिस्फीयर की जो इनर पार्ट होती है उसके अंदर से वो जाकर के निकलती है। दे गिव एन ओपेक्यू वाइट अपीयरेंस टू द लेयर, यानी कि बात करते हैं ये जो आपका माइलिन होता है वो क्या करता है, सफ़ेद कलर का अपीयरेंस देता है टू द लेयर्स को, एंड हेंस इज कॉल्ड द वाइट मैटर, और इस तरीके से इसको क्या कहते हैं, वाइट मैटर कहते हैं। कहने का मतलब जो ग्रे अपीयरेंस देता है उसको ग्रे मैटर कहते हैं, जो वाइट कलर का अपीयरेंस देता है उसको वाइट मैटर के नाम से जानते हैं। द सेरिब्रम वॉल्स, ठीक है, रैप्स अराउंड द स्ट्रक्चर कॉल्ड द थैलेमस, यानी कि जो सेरिब्रम होता है जहाँ पर जिसके आसपास वो घूमा होता है उसको हम थैलेमस के नाम से जानते हैं। विच इज अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो थैलेमस होता है वो एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है, बहुत बड़ा सेंटर होता है इसका कोऑर्डिनेटिंग करने के लिए, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन का, मोटर सिग्नल्स का कोऑर्डिनेट करने के लिए। ऑल्दो वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस, और मस्तिष्क का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उसको हाइपोथैलेमस के नाम से जानते हैं। अब अगर हम बात करते हैं जो हाइपोथैलेमस होता है बेटा वो क्या करता है, तो हाइपोथैलेमस हमारे मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करता है। आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है बेटा, लाइस एट द बेस ऑफ द थैलेमस, यानी कि जो हाइपोथैलेमस होता है वो आपके थैलेमस के बेस पर पाया जाता है। द हाइपोथैलेमस कंटेन्स अ नंबर ऑफ सेंट्रेस, ठीक है, विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, अग्री फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, यानी कि जो आपका हाइपोथैलेमस होता है वो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ईटिंग और ड्रिंकिंग को भी कंट्रोल करने का काम करता है। इट आल्सो कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेंसरी, सॉरी, इट आल्सो कंटेन सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो हाइपोथैलेमस होता है वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर, हंग्री और ड्रिंकिंग को कंट्रोल करने के अलावा इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स के ग्रुप पाए जाते हैं विच सिक्रेट द हार्मोन, जो कि हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं, और ऐसे हार्मोन को हाइपोथैलेमिक हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स जनरली सिक्रेट होते हैं वो ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट होते हैं, और आपके GnRH यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट होते हैं। ये मेन हार्मोन होते हैं जो आपके हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होने का काम करते हैं। ठीक है, द इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड अ ग्रुप ऑफ एसोसिएशन डेप स्ट्रक्चर लाइक एमाग्लेडा, हिप्पोकैम्पस etc फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड लिम्ब, लोब एंड लैबिक सिस्टम, और ये क्या कहते हैं, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसको लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम के नाम से जानते हैं, अलोंग विद द हाइपोथैलेमस, जो कि हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर के बनाते हैं। इट इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, और ये क्या करते हैं, जो आपके लिम्बिक लोब्स होते हैं या लिम्बिक सिस्टम होते हैं जो कि हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर बनाते हैं, ये आपके सेक्सुअल बिहेवियर के लिए इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि सेक्सुअल रेगुलेशन के लिए, सेक्सुअल बिहेवियर के रेगुलेशन के लिए क्या होते हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं। आई होप आप इस चीज़ को भी अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। क्या करते हैं आगे, ये एक्सप्रेस करते हैं आपके इमोशन को, इमोशनल रिएक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि आपके एक्सट्रीमनेट की बात करते हैं, प्लीज़र की बात करते हैं, रेज की बात करते हैं, डर की बात करते हैं, या आपके मोटिवेशन को भी क्या करते हैं, ये कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं बेटा, देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर क्या लिखा गया आपका हिप्पोकैम्पस, तो हिप्पोकैम्पस के जैसी क्या होती है संरचना आपको दिखाई देती है मिड ब्रेन में, यहाँ पर देख पाएंगे आप, इस तरीके से देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये क्या होती है आपके एक हिप्पोकैम्पस की जैसी संरचना बनती हुई दिखाई दे रही है, इसी की संरचना की ये बात कर रहा है। ठीक है,
आगे चलते हैं बेटा, हम बात करते हैं मिड ब्रेन की। तो मिड ब्रेन क्या होता है उसको समझते हैं। तो मिड ब्रेन क्या होता है, आपके दिमाग का जो मध्य वाला हिस्सा होता है उसको मिड ब्रेन कहते हैं। द मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, यानी कि जो आपका मिड ब्रेन होता है वो थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बीच में स्थित होता है, ठीक है, या थैलेमस और हाइपोथैलेमस के पास पाया जाता है। ऑफ द फोर ब्रेन के एंड पोल्स ऑफ द हिंड ब्रेन के पोल्स के पास पाया जाता है। कैनाल कॉल्ड द सेरिब्रल एक्वाडक्ट, यानी कि एक जो कैनाल बनता है उसको सेरिब्रल एक्वेडक्ट के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है, पॉजेस करता है मिड ब्रेन, और जो क्या करता है मिड ब्रेन से होकर के गुजरता है। द डॉर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट मेनली द 4 राउंड स्वेलिंग लोब कॉल्ड द कॉर्पस जेमिना, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो मिड ब्रेन होता है वो कंस्टिट्यूट करता है, ज़्यादातर करके अगर हम बात करते हैं मुख्य रूप से, तो क्या करता है 4 राउंड स्वेलिंग, यानी कि 4 बार ये स्वेलिंग को कंस्टिट्यूट करता है, जिसको हम कार्पोरा क्वाड्रिडेमा के नाम से जानते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं हिंड ब्रेन की, तो बेटा हिंड ब्रेन क्या होता है इसको समझिए। हिंड ब्रेन की बेटा बात करते हैं तो हिंड ब्रेन कंप्राइजेस पोन्स, हिंड ब्रेन के पास क्या पाया जाता है, पोन्स पाया जाता है, सेरिब्रम पाया जाता है। देखो सेरिब्रम और सेरिबेलम दोनों अलग अलग होते हैं, ये सेरिबेलम पाया जाता है और मेडुला पाया जाता है। अब इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसको मेडुला ऑब्लांगेटा के नाम से जानते हैं, जो मेडुला होता है आपका मेडुला ऑब्लांगेटा के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, तो आगे क्या लिखा है बेटा इसको समझिएगा। पोन्स कंस्टिट्यूट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट इन द फाइबर ट्रैक्ट दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन, यानी कि बात करते हैं जो पोन्स होता है उसके पास क्या होते हैं, नर्व फाइबर पाए जाते हैं जो ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने का काम करता है। सेरिबेलम की बात करते तो हैज़ वेरी कॉन्वोलेटेड सरफेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एडिशनल स्पेस फॉर मोर न्यूरॉन्स, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो सेरिबेलम होता है वो क्या करता है एक ज़्यादा हिस्सा बनाता है, एक बड़ा हिस्सा बनाता है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है न्यूरॉन सेल जाकर के स्टोर हो सकते हैं, बन सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं मेडुला की, तो द मेडुला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि जो आपकी मेडुला होती है जिसको मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं, ये आपके ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करने का काम करता है। द मेडुला कनेक्ट्स सेंट्रस which control the respiration, cardiovascular reflex and gastric secretion, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो मेडुला होता है बेटा, वो मेडुला क्या करता है कंट्रोल करता है आपके रेस्पिरेशन, यानी कि मेडुला आपका डिस्टर्ब हुआ तो आप सांस लेना बंद कर देंगे, आपकी हृदय की धड़कन रुक जाएगी, आपके जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन होते हैं वो भी रुक जाएगी, यानी कि ओवरऑल आप मर जाएंगे। आगे बात करते हैं 3 मेजर रीजन मेक अप द ब्रेन स्टेम, 3 मुख्य रीजन मिल करके क्या करते हैं ब्रेन स्टेम का निर्माण करते हैं, जैसे मिड ब्रेन हो गया, पोन्स हो गया और मेडुला ऑब्लांगेटा हो गया, यानी कि मिड ब्रेन ठीक है, ब्रेन स्टेम ठीक, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा, ये सारे मिलकर क्या करते हैं आपके निर्माण करते हैं इसको ब्रेन स्टेम का। ब्रेन स्टेम फॉर्म द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और जो ब्रेन स्टेम होता है वो क्या करता है एक कनेक्शन बनाता है आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में, जिस वजह से अगर कोई इंसान बेहोश हो जाता है तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच की जो कनेक्शन होती है वो टूट जाती है, और जैसे ही हम पानी को छिड़कते हैं ये कनेक्शन वापस से जुड़ जाती है और इस वजह से इंसान होश में आ जाता है। तो आई होप जो भी चीज़ें मैंने आपको अभी बताया वो सारी चीज़ें सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ जो आपका चैप्टर है वो भी समाप्त हो जाता है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। और अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, तो उसी के हिसाब से मैं आपको अगला चैप्टर भी पढ़ाऊंगा। कुछ बच्चे कह रहे थे कि हमको पढ़ना है बायोमॉलिक्यूल्स, अगर फिर से वो रिक्वेस्ट करते हैं या फिर कमेंट करते हैं तो मैं बायोमॉलिक्यूल्स डेफिनेटली उनको पढ़ाऊंगा।